हेलो। देखो, लाइफ में ना एक बात याद रखो। अब हो ना आप जिस सिचुएशन में, यानी लाइक मान के चलो कि 20 ईयर से अगर नीचे हो, 20 ईयर्स हो, तो ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। यानी कि आप उससे नहीं हैंडल कर रहे कि यार मैं क्या करूं, क्या मेरे इस फैमिली में जन्म हो गया, मैं गरीब हूं, ऐसे वैसे रिलेशन में अच्छा नहीं। वो आपकी सुनी, वो ठीक है, वो होता है। पर देखो, 20 के अब वो फिर 30 ईयर्स तक आप जाने के बाद, 30 40 इस एज में अगर आप ये बोलते हो ना कि मैं यार अमीर गरीब हूँ, अमीर नहीं हूँ, ये ना सब चीज जो भी आप नेगेटिव बोलते हैं ना, वो आपकी प्रॉब्लम है। आई मीन कि यू अंडरस्टैंड कि वो आपका इश्यू है कि है ना, आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, ये आपकी गलती है। दिस इज योर फ्लूट। समझ पा रहे हो? देखो यार, बिल गेट्स ने क्या कितनी शानदार बात कही। गरीब जन्मना, कहीं पे गरीब जगह आप जन्म लेना, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हो गया। पर अगर आप गरीब ही मरते हो ना, ये आपकी प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो? देखो, अगर है ना आपकी सोच है ना, अगर सोच बुम होगी ना, बुम का मेरा मतलब आप समझने की कोशिश करो, बुम होगी ना, तो आपका है ना हर एक सिस्टम चेंज होता रहेगा। देखो, बिल गेट्स देख लो, वॉरेन बफेट, जो सबसे सऊदी अरब के सबसे ज्यादा तेल के कवि है ना, जिसके पास तेल के सबसे ज्यादा कुएं, वो शेख क्या बोलते हैं, ये बात क्या बोलते हैं पता आपको? थिंक बिग। वाई? क्योंकि ये सबसे अमीर आदमी है। मान रहे हो इस बात को? फिर भी ये क्यों बोलते हैं कि यार एक नॉर्मल सा व्यक्ति कुछ भी बन सकता है? कैसे? ओनली फॉर सोच से। अगर आपकी थिंक बिग होगी ना, तो आप कुछ भी डेवलप कर लोगे। क्या कहते हैं लोग पता है आपको? देखो, एक बंदे को एक माइंड में स्टेटमेंट ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यार जो मैंने इस ईयर में जो अर्न किया है ना, इससे मैं डबल अर्न करूंगा अगले वाले ईयर में। जो आने वाले ईयर है, इसके अंदर मैं डबल अर्न करूंगा। ये इनकी खुद ये, और है ना ये मेंटेलिटी अगर आपको, मुझे पता है, ऑप्शन मत दिखो, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कैसे करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या करके मैं कैसे कमाऊंगा, ये कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। जब आप माइंड में ये सोच लेते हो ना कि मुझे ये करना है, तो आप कर लोगे। क्या बोलते हैं कुछ लोग पता है आपको? पैसों का पेड़ नहीं होता, और मैं बोलता हूं पैसों का पेड़ होता है। भाई हमको है ना, हमको वो पेड़ है ना अभी लगाना नहीं आया। एक छोटा सा बीज होता है, सीड्स होता है, वो एक छोटा सा कितने फल देता है हमको? एक छोटा सा सीड से स्टार्ट होता है। वो ही पैसों का सिस्टम है। देखो, अगर थिंक बिग होगी ना, तो समझ में आएगा आपको, नहीं समझ में आने वाला, आपको नहीं समझ में आएगा नहीं। अगर आपकी सोच बुम नहीं होगी ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लो। पहले सोच को बड़ा करो। देखो, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, जिस इन्वायरमेंट में आपको लगे कि यहां पर हमारी सोच की वैल्यू नहीं, वहां से कट लो, कर लो, मतलब कि वहां से दूर हो जाओ। क्योंकि वहां पे ना आपको ओनली फॉर क्रिटिसाइज करेंगे आपकी सोच के लिए। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है ना, तो वहां से दूर हो ही जाओ। देखो, एक सीड्स है, उससे हमें कितने फल प्राप्त होते हैं, वो चीज होती है। अगर हमें मेंटेलिटी से हमें समझ में आ गया ना कि हम इनकम ऐसे जनरेट कर सकते हैं, उस दिन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, एक क्या है, एमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एक बात सोचना एक बार आप, एमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो अदरवाइज जो भी, जैसे इसमें आ गए, अपने बर्गर लाइन में आ गए, तो ये जो एमसी डोनाल्ड वाला बर्गर के फ्रेंचाइजी दे रखा है, या फिर केएफसी जो अपनी काम कर रहा है, ये क्या है? ये एक बार कुछ बता सकते हो मुझे? ये मेरे भाई, ये ही पैसों का पेड़ है, ये ही पैसों का पेड़ है। इन्होंने सिर्फ एक अंकुर, एक बीज, सीड्स लगाया था, और आज देखो उस सीड से इन्हें क्या मिल रहा है। देखो, एक पैसों की, देखो बीज है ना, जो फल के लिए हमें सीड्स डालना पड़ता है, वैसे है ना, एक है ना पैसों के लिए एक पाइपलाइन जरूरी होती है। देखो, उसमें कुछ व्यक्ति आपको बताते हैं कि आप
जैसे लाइक आपका एसेट्स बड़ा होना चाहिए। एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति में जैसे लाइक मान के चलो रियल एस्टेट हो, बॉन्ड हो, खरीद कर रख लो, या फिर जैसे आप मान के चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, इससे आपकी मनी इंक्रीज होती रहेगी, पार्ट टाइम का बेसिस हो जाएगा, इससे आप मनी भी इंक्रीज करोगे और आप रिच बनते जाओगे बाय टू बाय, लाइक की मान ऐसे कि अलग अलग टाइप से आपको इनकम आती रहेगी। ठीक है, मैं वो भी बात मानता हूं, इससे होता है, पर मेनली क्या है कि आपको अगर है ना लाइफ टाइम के लिए और बिक जाना है ना, तो एक देखो करो कैसे, जो भी अपने मेंटेलिटी जैसे भी आपका काम करे उस टाइप से काम करो, पर है ना एक ऐसा बीज बो दो, एक ऐसा स्टार्ट कर दो उसमें, चाहे आप है ना पहले स्टार्टिंग में देखो, मैं एक रियलिटी बता दूं, स्टार्टिंग में आप चाहे ना 500 कमाओ, पाए 5 रुपए कमाओ, कुछ कमाओ, मुझे पता नहीं, जो भी कमाओ अच्छा कमाओ, ठीक है, पर है ना ऐसा कोई तैयार कर दो, पाइपलाइन तैयार कर दो कि उससे लाइफ टाइम आपको इनकम आती रहे। थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? समझ, थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है। चलो मैं एक नॉर्मल सिंपली एक्सप्लेन करता हूं। एक ऐसा बिजनेस डेवलप कर दो, एक ऐसा तैयार कर दो, पाइपलाइन तैयार कर दो कि उससे है ना आपको इनकम आती रहे, मतलब कि हर टाइम जब भी आप घर में सो रहे हो ना, तब भी आपके पास इनकम आती रहे। और ये आप कब डेवलप कर सकोगे? जब आपकी सोच बड़ी होगी, यानी आप है ना लोगों से हटकर सोचते हो कि मैं आज नौकरी करके अगर मैं कमा रहा हूं ना, वो मेरी कमाई मुझे लाइफ टाइम करनी होगी, 40, 50, 60, जब मैं कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं, मैं हर टाइम मुझे काम करना होगा। और अगर मैंने ना अभी ये करके, अभी सब कुछ नया करके, सिर्फ इस पे फोकस करके कि मैं कैसे एक पाइपलाइन तैयार कर दूं जिससे मेरी इनकम इंक्रीज होती जाए, मेरा बिजनेस है ना ऐसा बिजनेस हो जाए कि मैं यार अगर 30, 40 में भी अगर मैं घर पे बैठ जाऊं ना, मैं कुछ ना करूं ना, तो भी मेरे पैसे आते रहे। ये आते हैं रियल एस्टेट से आते हैं, शेयर मार्केट से आते हैं, अपन मान के बॉन्ड से आते हैं, गोल्ड से आते हैं, करेंसी में करते हो वहां से आते हैं, मानता हूं इस बात को, पर उसमें आपको पहले इनकम डालनी होगी, ठीक है। पर अगर जो आप पाइपलाइन तैयार कर रहे हो ना, उसमें अगर पहले भी इनकम डालोगे, नॉर्मल इनकम डालोगे ना, तो भी है ना, अगर आपकी मेंटेलिटी, अगर आपकी सोच बिग होगी ना, और आपका तरीका अच्छा होगा ना, तो आप उस पाइपलाइन को जो तैयार करोगे, वहां से जो इनकम आएगी, इतनी यहां से नहीं कमा सकते। हाँ, इनसे कमाते हो, पर इतनी नहीं कमा सकते। देखो कोई फ्रेंचाइजी बेसिस, कोई यार जैसे अमेजोन काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन, जैसे यार ये सोते हुए पैसे कमाते हैं। इनकी क्या थी आप बताओ? इनकी ओनली फॉर सोच बिग थी, ओनली फॉर सोच बड़ी थी, वो सबसे हटकर सोचते थे। और हटकर सोचने के लिए कुछ नहीं है, वो चीजें सभी हमें यहां पे मिल जाती है, बस उनको ना हमारा देखने का नजरिया चेंज करना होता है। मानते हो इस बात को? मुझे लगता है थोड़ा यार ऐसे बोरिंग होने लग गया आपको ना। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो काम हो रहा है ना, उसके अंदर ही देखो, उसके अंदर ही आपको स्कोप मिलते जाएंगे, और वहां से आपको ऐसा आइडिया आने लग जाएंगे कि हाँ यार ये हो सकता है, इससे अपन डेवलप कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है, इससे हम डेवलप कर सकते हैं। वो कब होगा? जब आपकी थिंक बिग होगी, है ना। एक चीज याद रखना, ये यूनिवर्स काम इस टाइप से ही करता है, जो आप सोचते हो ना वो आप पाते हो। आज स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में, है ना, अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री है, आप मानते हो इस बात को? उस कंट्री में भी स्वामी विवेकानंद का नाम लिया जाता है। उन्होंने भी यही बात बोली थी, जो बंदा सोचता है अपनी सोच पे काबू रखो। सोचते क्या हो? अगर आपने नेगेटिव सोचा तो वो ही पाओगे, अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो वो ही पाओगे। सफलता के लिए सोचा तो सफलता हासिल होगी, असफलता के लिए सोचा तो असफलता हासिल होगी। आपका माइंड का ध्यान रखो कि ये क्या सोच रहा है, उस सोच पे काबू करो। अगर गलत सोच रहा है तो उससे सही लाइन में लाओ। ये रियलिटी है। स्वामी विवेकानंद की कभी बुक पढ़ना, उसमें ये लिखा हुआ है अलग अलग शब्दों में, देखना आराम से। क्यों? क्योंकि यार देखो यूनिवर्स काम वैसे ही करता है, जैसे आपने सोचा है ना वो आपको मिलेगा। क्या जाता है सोचने से? ये अपने नरेंद्र मोदी जी ने अब पीछे एक स्टेटमेंट दिया, उसमें क्या बोले पता है? बड़ा सोचो, बिग सोचो। सोचने में मरा जाता क्या है? अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम कहां है? हमें सुकून तो मिला ना कि हमने कुछ किया। इतना बड़ा सोचो यार, किसी के ऊपर ध्यान मत दो कि है ना मुझे, आई थिंक कि देखो मैं बताता हूं, हर एक बंदा क्रिटिसाइज करेगा। अगर आप किसी सामने सोच भी रखोगे ना, पर ये सोच आप उस व्यक्ति के सामने रखो जो खुद बिग सोच रहा है, वो आपकी सोच की कदर करेगा। तभी बोलता हूं इन्वायरमेंट सही चॉइस करो।
देखो एक सफल व्यक्ति ने कहा है कि ना किसी व्यक्ति का ना फ्यूचर देखना हो या किसी व्यक्ति को देखना हो कि ये व्यक्ति कैसा है, तो उसके है ना सिर्फ 5 दोस्त, जो 5 फ्रेंड है ना उसके 5 फ्रेंड, उनको देख लो। उसको खुद को मत ही नोटिस करो, उनको खुद ही को मत ही देखो, जो उसके 5 फ्रेंड है ना उसको देख लो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है आज, वो सेम वही बेसिस रहेगा, वैसा का वैसा वो व्यक्ति मिलेगा। वही चीज होती है, इन्वायरमेंट चेंज करोगे तो आपकी सोच भी हो सकती है। आज 50,000 कमा रहे हो तो लाख रुपए वाले व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश करो। अगर लाख कमा रहे हो तो 1,50,000 कमाने वाले के साथ रहने की कोशिश करो। अगर 2 लाख कमा रहे हो 5 लाख वाले, 5 लाख कमा रहे हो 10 लाख वाले की, ये कोई गलत बात नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो अमीरों से दोस्ती करेगा, ये एग्जैक्टली बात है, करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करें। आप कभी देखना यार, इन बंदों की सोच होती है, वो सोच आपको बूम करवाएगी यार। ये कोई पैसे ना, ये कोई पैसे कमाते लगाते मेहनत करके नहीं कर रहे, इनकी सोच से इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो बस सोचना है, वो बस करना है, और करना ही क्या है, बस एक बार सोचो, बड़ा सोचने की कोशिश करो यार, बड़ा। फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, टिके रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं हर वक्त कहता हूं लाइफ एंड होगा तब कुछ नहीं जाने वाला, साथ में कुछ नहीं रहने वाला। तो हर चीज को है ना इतना सीरियस मत लो, नॉर्मली है ना एकदम आराम से ना सोच बिग रखो कि मुझे अगर मैं लाइफ में यहां पर आया हूं ना तो मुझे कुछ बूम करना है, कुछ बड़ा करना है, दैट्स इट। इससे अब वो मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि है ना देखो छोटी सी जिंदगी है, इसमें ना आप अगर आप नॉर्मली भी बिता दोगे तो भी वही होगा, अगर आप उससे है ना कुछ बड़ा करके भी करोगे ना तो भी वो वैसे ही चलने वाली है। तो लाइफ को ऐसा जियो ना कि यार वास्तव में मजा आए, फिर उसको जीने के लिए कुछ नहीं लग रहा, न आपको इनकम की जरूरी, न आपको और चीज की जरूरी, सिर्फ ओनली फॉर आपको जरूरी है कि सोचना बड़ा है। बिग, अब आपकी जितनी सोच बड़ी होगी ना उतने आप आगे जाओगे। थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप समझने की कोशिश करो कि है ना आप है ना देखो सर में मैं एक्सप्लेन करने की यही कोशिश कर रहा हूं कि है ना बड़ा सोचो, बड़े सोचने में कुछ नहीं जाने वाला, कुछ बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, आई 100% श्योर। थैंक यू सो मच।